हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। आपके अपने चैनल SW क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है ग्रंथियाँ। ग्रंथियों से संबंधित किसी भी प्रकार के क्वेश्चन जो आपसे नहीं आते वो आप चुटकियों में ही जवाब दे पाओगे। तो आगे हम पढ़ते हैं ग्रंथियों की ओर। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में कौन सी ग्रंथि किस अवस्था में या किस स्थिति में पाई जाती है, उसकी आकृति किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि की। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है मटर के दाने के आकार की होती है। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये मटर के दाने के आकार की ग्रंथि है जो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे के साइड में स्थित होती है। आगे बात करते हैं पीनियल ग्रंथि। ये मस्तिष्क के बीचों बीच में स्थित होती है। इस ग्रंथि को, पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी भी कहा जाता है या अलार्म घड़ी भी कहा जाता है। और प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाते हैं कि मानव शरीर की जैविक घड़ी किस ग्रंथि को कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। आगे बात करते हैं, हमारे गले की बात करते हैं। तो गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। और गले से जैसे ही नीचे आते हैं, श्वसन नली के जस्ट नीचे दो दो छोटी छोटी कोशिकाओं के रूप में ग्रंथि स्थित होती है, इसे कहते हैं थैलेमस। आगे बात करते हैं एड्रिनल ग्रंथि, जो हमारी किडनी के जस्ट ऊपर स्थित होती है। शंकुआकार ग्रंथियाँ जिन्हें एड्रिनल, जो करो या मरो या फिर आपातकालीन ग्रंथि आपातकालीन हार्मोन का निर्माण भी करती है। और पैनक्रियास जैसे अग्नाशय के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे। इसमें जैसे रोग मधुमेह रोग, और इससे इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। आगे बात करते हैं हम टेस्टिस यानी वृषण ग्रंथि, जो नर जननांग में पाई जाती है। आगे बात करते हैं ओवरी। ओवरी यानी होता है अंडाशय, जो मादा जननांग में पाए जाते हैं। आगे हम कुछ इनकी और विशेष प्रकार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो किस प्रकार से जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन सी ग्रंथि कौन से हार्मोन का निर्माण करती है और उसका मानव शरीर में क्या कार्य होता है। तो इन सभी ग्रंथियों की जानकारी हम इस प्रकार से जानेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं इन ग्रंथियों की। जैसे कि मस्तिष्क में पाई जाती है पीनियल पीयूष, और गले में पाई जाती है पैराथायराइड और थायराइड। और थाइमस ग्रंथि होती है हृदय के जस्ट ऊपरी दिशा में पाई जाती है। और किडनी के नीचे और बगल में, ऊपर तो पाई जाती है एड्रिनल और बगल में पाई जाती है अग्नाशय। आगे बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे पीयूष ग्रंथि की। तो पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं। तो पीयूष ग्रंथि के बारे में जानेंगे किस प्रकार से। पीयूष ग्रंथि के द्वारा वृद्धि हार्मोन का निर्माण किया जाता है, जिसमें शरीर का उचित विकास वृद्धि करना यानी बौनापन या लंबापन का कारण बनता है वृद्धि हार्मोन, जो कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही छोड़ा जाता है। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी शरीर की नीचे की ग्रंथियां हैं, सभी प्रकार की ग्रंथियों में ये नियंत्रण करती है। दूसरे नंबर पे आउटू ग्रंथु, जिसका दूसरा नाम होता है थायराइड। ध्यान रखिएगा, थायराइड और आउटू ग्रंथि एक ही है। इसके द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण किया जाता है। ये हमारे गले में पाई जाती है। शरीर में उपापचय की क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करती है। आगे बात करते हैं पीनियल ग्रंथि। इसे जैविक घड़ी या अलार्म घड़ी कहते हैं। इसके द्वारा मेलाटोनिन नामक हार्मोन का निर्माण किया जाता है, जो हमारी त्वचा के रंग को दर्शाता है। सोने और जगने जैसी नियंत्रण घटनाओं को नियंत्रण करता है। जैसे हम कोई टाइम का निर्धारण करके सोते हैं कि भाई हमें सुबह 4 बजे जगना है, तो ये ग्रंथि एक बार हमें 4 बजे अवश्य जगाएगी, फिर आप चाहे सोते रहो या जगो। इसके बाद में बात करते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा पैराथायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण किया जाता है। रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रण करने का कार्य करती है पैराथायराइड ग्रंथि। आगे बात करते हैं थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि के द्वारा थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। ये बाल्यावस्था में जननांगों का नियंत्रण करती है। इसके बाद में
वयस्क व्यक्ति के अंदर इसकी जो संरचना होती है वो सिकुड़ जाती है। आगे बात करते हैं हम एड्रिनल ग्रंथि की। तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन का निर्माण किया जाता है। एड्रिनल हार्मोन का निर्माण किया जाता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट कि एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा एड्रिनल हार्मोन का जो निर्माण किया जाता है उसमें परिस्थिति यानी जब कोई दुर्घटना घटित होती है तो उस समय अपने आप के शरीर को कंट्रोल करना, तो उस समय कहा जाता है करो या मरो का नारा, यानी आपातकालीन स्थिति में हमारे शरीर को नियंत्रण करने का कार्य जो हार्मोन करता है उस हार्मोन को एड्रेनलिन हार्मोन कहा जाता है। और कई सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि एड्रेनल हार्मोन का दूसरा नाम क्या होता है। तो एड्रेनल हार्मोन का दूसरा नाम जो होता है आपातकालीन हार्मोन होता है, आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। संकटकालीन परिस्थितियों में शरीर को बचाने या तैयार करने के लिए, इसलिए आपातकालीन ये करो और मरो का नारा भी देती है। इसी के बाद में आगे बात करते हैं अग्नाशय। तो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किया जाता है जो रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है, और इसकी अधिकता से हमारे शरीर में डायबिटीज़ यानी शुगर यानी मधुमेह रोग हो जाता है। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा।